Las Vegas is so much fun, but only in daytime tech. गोरे भाई असली और नस्ली चीज़ें पीते हैं सारी। देखो रेन फूड प्रीमियम सेलेक्ट है, 30% सर्टिफाइड कॉफ़ी। चले जी, हमारी कॉफ़ी रेडी है और इसमें से अब इसको क्लीन भी करना है। निकालो और इसको फेंक दो। अच्छा, यूएस में बटन जो है ना उल्टे हैं, ऊपर ऑन होंगे, अभी ऑन है। इसको मैंने नीचे किया तो बंद हो गया। उल्टे बटन है भाई। यार ये जिस एयरपोर्ट पर मैं हूँ ना, ये दुनिया का सबसे चिल एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर कसिनोज भी हैं। आप खेल भी सकते हो, बॉलिंग शॉलिंग भी कर सकते हो, स्मोकिंग भी कर सकते हो और अपनी बैटिंग शैटिंग भी लगा सकते हो। जी हाँ, ये लास वेगस का एयरपोर्ट है। मतलब इससे चिल एयरपोर्ट मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। हैव यू एवर सीन एनी चिल एयरपोर्ट देन दिस? अच्छा, आप लास वेगस आए ना, तो ये आपने सर्कस वाला जो है ना सीन, ये मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा फंटास्टिक सर्कस के शोज़ होते हैं यहाँ पे। मतलब बेआई तो ऑफ कोर्स है थोड़ी बहुत, लेकिन ये बड़ा अच्छा आपको लगेगा। मतलब यू विल फील गुड वंस यू आर इन वेगस, जस्ट एंजॉय। ये बिल्कुल कन्वेंशन सेंटर के सामने। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त लास वेगस में, तो मैं आपको कुछ लास वेगस की ट्रैवलिंग टिप्स बता देता हूँ। आप मैककेनन एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरते हैं तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है 108, 109। ये दो बसें ऐसी हैं जो आपको सीधा सिटी के अंदर लेके आती हैं। सामने एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से ये सीधी जो रोड जा रही है, ये पूरा अंदर से शुरू हो जाता है। यहाँ पे सारी इंटरटेनमेंट आपको शुरू हो जाती है। $8 का आपको 24 घंटे का पास मिल जाता है, $8 का। उसके बाद आपने सीधा जाना है, जहाँ पर भी जाना है आपने उतरना। 24 घंटे तक वो पास वैलिड होगा आपका। अगर आप ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो आप 1 वीक वाला पास भी ले सकते हैं। मैंने क्योंकि 24 घंटे रुकना था तो मैंने सिर्फ 24 घंटे वाला पास लिया। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप और ट्रिक ये है कि यहाँ पर आपने जो खाना वगैरह स्पेशली हलाल खाना है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबवे पे आप जाएँ और उनका वेजी डिलाइट जो है वो आप लें, बिग वन। वो आपको $8 एंड सम सेंट आपको कॉस्ट करेगा। अगर आप मील लेंगे तो $11 आपको कॉस्ट करेगी फुल मील। उसके अंदर ड्रिंक भी आ जाएंगे, चिप्स वगैरह भी आ जाएंगे उसके अंदर। तो वो ऑप्शन उसके लिए बेहतरीन है। बस का ऑप्शन ये है, ये बस जो है यहाँ पे 24 घंटे चलती है। मतलब 24 घंटे ड्यूस भी चलती है, 108, 109 वो भी चलती है और आपको पूरे शहर का विज़िट करवा सकती है। अगर आपने जो डाउनटाउन विज़िट करना है, मेन सेंटर ऑफ सिटी, तो वो आप रात में विज़िट करें। डाउनटाउन भी रात में विज़िट करें और बेलाजियो जो फाउंटेन है वो भी आप रात में विज़िट करें, तो आपको अच्छा मज़ा आएगा, सही वाला। क्योंकि इन चीज़ों के शशके जो है ना, इन चीज़ों की जो चमक धमक है वो रात के अंदर ही है। अगर दिन में आपने विज़िट करना है तो दिन में बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सामने जो है वो एहराम मिस्र है और उसके आगे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क से आगे मतलब अ लॉट ऑफ फन है। आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी ड्यूस आ गई है, मैं जा रहा हूँ इस ड्यूस में और इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें। अच्छा जी, लास वेगस में अमेरिका गॉट टैलेंट कहाँ होता है लाइव? अच्छा, गूगल मत करो, मैं बताता हूँ आपको। और अभी बताता क्या हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाता भी। तो भैया ये वो जगह है लास वेगस में जहाँ पर अमेरिका गॉट टैलेंट लाइव होता है। ये रोड, रास्ते, सड़कें, ये गलियाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, ये सब मेरे लिए अनजान है और मैं इनके लिए एक अजनबी मुसाफिर। लेकिन ये सब कुछ मुझे अपना लग रहा है, क्योंकि जब आज से तकरीबन 13-14 साल पहले मैंने अपना मुल्क, अपने लोग, अपना सब कुछ छोड़ दिया था, तो ये पूरी दुनिया, जो पूरी ज़मीन है अल्लाह ताला की, ये मेरा घर बन गई थी। और जब के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक के हुक्म से मैं अपने बलबूते पर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का यहाँ पर हूँ। अपने ख़र्चे पर, अपनी एबिलिटीज़ पर जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म व हुनर जो कुछ भी अता किया, उसको यूटिलाइज़ कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये जो चस होती है ना ज़िंदगी में सेल्फ़ मेड की, इस चस की बात ही कुछ और होती है। इसमें आप आज़ाद होते हो, दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद, हर तरह के जकड़बंदी से, हर तरह का जो बोझ आपके ऊपर होता है उससे आप आज़ाद होते हो। आप इस आज़ादी का जो चस है ना, वो सिर्फ वही बंदा ले सकता है जो सेल्फ़ मेड हो, जिसने अपने बलबूते पर कोई चीज़ अचीव की हो। मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है या ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन कुछ भी आप ज़िंदगी में करो, अपने बलबूते पर करो और उसका चस लो, क्योंकि वो जो चस होता है ना ज़िंदगी में, वो बेहतरीन और उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है आपको। तो मेरा ये अपनी यूथ को देखने वालों को ये मशवरा है कि अल्लाह ताला आपको ये दुनिया की तमाम रंगीनियाँ, तमाम कामयाबियाँ अता फ़रमाए,
लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। एक लोअर मिडिल क्लास से उठ के मैं दुनिया घूम रहा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इसको आप एक चैलेंजिंग, एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लो और दुनिया को जितना हेल्प कर सकते हो कर दो, वरना अल्लाह आसानियाँ फरमाए। सबके हक में अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं इंशाअल्लाह समझ। गॉर्डन रामसे का है भाई, जो मशहूर शेफ़ है ना। अच्छा यार, अगर आपको हलाल फूड का मसला हो रहा हो ना, और वेगस वगैरह में स्पेशली होता है ये, तो आपने सबवे पे आना है सीधा, और सबवे पे आने के बाद आपने ये ऑर्डर करना है। कौन सा वाला? वेजी डिलाइट, ये वाला वेजी डिलाइट बिग वन। तो आपका पेट भी भर जाएगा और हलाल का हलाल भी हो जाएगा। शेयर करें, आपको पता नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जस्ट अ सैंडविच फॉर मी। तो ये आपने फुल वाला बनवा लेना, अपना बड़ा वाला, सब कुछ डलवा के। तो ये हमारा $100 इन वेगस बेस्ट ऑप्शन फॉर हलाल। अच्छा, यहाँ पर फ्री तफरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बस में आ गया था, अभी बस में ही हूँ। आपको पैसे तफरी के ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप सर्कस देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप उसका पास लें और सर्कस देखें ज़रूर वो, क्योंकि दिस इज़ लाइक वर्थ वॉचिंग। अच्छा, मैं इस बस से उतर गया हूँ और ये बस तकरीबन हर स्टॉप पे ही रुकती है। अब मैं हूँ इस वक्त लक्ज़र के सामने। यहाँ पे अगर आपको एहराम मिस्र की मतलब देखनी है, इन्होंने जो एक डमी बनाई हुई है एहराम मिस्र की, तो वो आपको यहाँ पर अभी अपने सामने नज़र आ रही होगी। सो यहाँ से आप शुरू करें और चलते 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 आप सीधा निकल जाएँ। आगे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क की सारी वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। उससे फिर आप जब अंदर घुसेंगे तो फिर आपको ये सारा जो फाउंटेन है इनका और जो पेरिस है वो सारे डिस्ट्रिक्ट वहाँ से नज़र आ जाएंगे। तो यही सेम बस आपको पूरी जगह पे घुमाएगी फिराएगी। आपको बस से हर स्टॉप पे आप उतरे, फिर खड़े हो, फिर नई बस पकड़े, फिर चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का और बड़ा आप लोगों ने ख्याल रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे फ़नकार जो है ना, फ़नकार से मुराद मतलब ख़वातीन और हज़रात स्ट्रिप वगैरह करते हुए और मतलब ऐसे नंगे पतंगे घूमते हुए यहाँ पे चल रहे होंगे और वो आपको अपने साथ फ़ोटो बनवाएंगे। और जब आपके साथ फ़ोटो बनवाएंगे तो फिर वो आपसे अच्छे खासे पैसे मांगेंगे, मतलब $20 $40 जहाँ जैसे जो फंसा। तो उनसे आपने बचना है, अवॉइड करना है। अगर आपको खिंचवानी है, खुशी से अपने उनको टिप देनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपने नहीं खिंचवानी, आप ये ना समझिएगा कि बस फ्री में है या मैं आ रहे नहीं, वो पैसे लेंगे आपसे, टिप लेंगे, वो आपको उनको देनी पड़ेगी। फिर जब अगर आप उनके साथ बनवा लेते हैं, अगर आप नहीं बनवाना चाहते तो आपकी सवाब दीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और रहने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको सोलो ट्रैवलर हैं और आपको कम खर्चे के अंदर चाहिए कुछ तो आप हॉस्टल्स की तरफ जाएँ। हॉस्टल्स अच्छे हैं यहाँ पर, मतलब वैसे नहीं है गंदे गलीज किस्म के नहीं। आप देख के लीजिएगा, हॉस्टल की तरफ जाइएगा और एयरबीएनबी से आप जो है ना अपनी रिजर्वेशन करवाइएगा, वो आपको रीज़नेबल रेट में सस्ती मिल जाएगी। और 2-3 हफ्ते पहले करवाइएगा अपनी फ़्लाइट बुकिंग्स भी सारी की सारी और अपनी एयरबीएनबी की जो होटल रिजर्वेशन है वो भी सारी की सारी एंड टाइम पे अगर आप करवाएंगे तो आपको सही का जो है ना वो समझ लो कि महंगा पड़ेगा। और आपका जो ट्रिप समझ लो कि $4-5 हज़ार डॉलर में होना होगा ना, वो ट्रिप आपका $8-10 हज़ार डॉलर में जाके पड़ जाएगा आपको। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है जब भी यहाँ पर आपने ट्रैवल करना। यहाँ क्या पूरी दुनिया में ट्रैवल का रूल यही है कि एडवांस बुकिंग करवाओ, टेंशन फ्री और रिलैक्स हो जाओ। और यहाँ पर ऐसे जो है ना शोज़ होते हैं, तकरीबन डेली ही कोई ना कोई शो होता है। जैसे निक जोनास का भी शो है यहाँ पर और अमेरिकन गॉट टैलेंट भी हो रहा है यहाँ पर लाइव जो है वो होगा। ये स्कॉर्पियंस वगैरह बहुत सारे शोज़ होते हैं यहाँ पे। अनलिमिटेड मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छा यार, ये जो है ना आपने ये भी यहाँ पर विज़िट करना है ज़रूर, हाई रोलर। ये भी एक अच्छी अट्रैक्शन है लास वेगस की। बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता चलता क्योंकि ये लिंक के अंदर से आती है, लिंक है ये और इसके अंदर से ये इधर आएगा। अच्छा भाई आपका अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत होटल में आ गया वापस। ये भाई का होटल है, रास्ता जा रहा है। और अब यहाँ पर हम मरने के सोएंगे और सुबह तकरीबन 11 बजे चेकआउट है। चेकआउट करके फिर मैं अपना सफ़र शुरू करूँगा लॉस एंजल्स का इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं लॉस एंजल्स में अगली दफ़ा।